दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुसूचियां। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अनुसूचियों से संबंधित दोस्तों कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाता है। आज की इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, तो आप खुद भी ट्राई करके देखिएगा कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज दोस्तों पूरा जीके, साइंस, करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मास्टर पीडीएफ अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए परचेज करनी है तो आप हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सअप नंबर पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां कहाँ से ली गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हर एक क्वेश्चन में 3 सेकंड में आपको देने वाला हूं। और देखिए, अगर आपको टॉपिक वाइज पूरा जीके साइंस कवर करना है ना, जितनी भी वीडियो अभी तक मैंने अपलोड की है आप टॉपिक वाइज वो सारी प्लेलिस्ट में है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सभी प्लेलिस्ट के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 से, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आता है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसे मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट बता देंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। तो अनुसूचियां कितनी दोस्तों? 8। अभी पूरा सेशन देखिएगा, आपको सारे बेसिक से बेसिक और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 73वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 73वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था? 1992 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची भी दोस्तों कब जोड़ी गई थी? बिल्कुल ये जोड़ी गई थी 74वें संविधान। ठीक है, ये तो था 73वें संविधान, 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये था दोस्तों आपका 74वें संविधान के तहत आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन भी दोस्तों आपका 1992 में ही हुआ था। ये पॉइंट आपके लिए नोट करने लायक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए, पांचवा क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 3 सेकंड आपको मिल रहे हैं, जल्दी से आंसर बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो वर्तमान में तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ये तो आप सभी को पता चल गया होगा, राइट आंसर इज बी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो अगर इन सभी की मैं बात करूं दोस्तों, इन सभी में से नागालैंड में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है आपका, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है और अलग अलग एग्जाम में दोस्तों कई बार आ चुका है। 11वीं अनुसूची कब ऐड हुई थी और 11वीं अनुसूची में दोस्तों कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों जो विषय है वो 29 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, संविधान की किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को भी। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको तो आप कैसे भी याद रखिए, नोट बना लीजिए चाहे उनको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, शपथ से संबंधित जो अनुसूची है दोस्तों वो है 3री अनुसूची, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बी बताया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये विषय और सूची को मैच करना है। ठीक है, तो भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान से देखिएगा, एक इनमें से दोस्तों मिसमैच है, बाकी के सारे सही मैच है, तो वो आपको चूज करना है कौन सा है। देखिए इस क्वेश्चन का दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 का ठीक है और शेयर बाजार का दोस्तों यहाँ पे गलत है।
तो शेयर बाजार जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई। ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 90 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दल बदल विरोधी अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए। अभी ग्रुप डी का जो एग्जाम गया है ना अभी आपका, ठीक है, अब तो उसकी आंसर की भी आ गई, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, 52वां संविधान संशोधन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती सिर्फ यहीं पे कर देते हैं, वो नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए कौन सा विषय ऐसा है दोस्तों जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। देखिए रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है, विदेशी मामले भी और रेलवे भी, बट कृषि नहीं आता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। दोस्तों जल्दी से आंसर बताइएगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, शायद उसमें वो मेघालय या फिर कौन सा ऑप्शन में था। इसमें अगर मैं बात करूं दोस्तों, मणिपुर में नहीं लागू होती है, वैसे असम, ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा इनमें तो होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुसूची 6 में दोस्तों किस राज्य में लागू नहीं होती, वो मणिपुर में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, कर लगाने का जो अधिकार है दोस्तों वो है आपका किस अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज विषय दोस्तों निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है, यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राज्य सूची में दोस्तों, राइट आंसर बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। जल्दी बताइए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपका याद रखना है। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। इनमें देखिए एक बार ट्राई करके, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है वो द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये वाला आपका सही नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, पहले संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, पहले संविधान संशोधन के तहत दोस्तों भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग मतलब मैं पूछता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पहला संविधान संशोधन दोस्तों किस वर्ष में हुआ था। बहुत बार कवर करा चुका हूँ, तो कमेंट बॉक्स में पूरा बताइएगा पहला संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर बताना। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं तो इसका मतलब आप ध्यान से इस क्लास को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 9वीं अनुसूची में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहने वाला है, ये तो जो आपका क्वेश्चन ये जो मैंने अभी पूछा है ना, ये आईएएस 2019 में पूछा गया था दोस्तों। आप समझ रहे हो किस लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और आजकल मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी में भी ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं दोस्तों, जिनकी कोई मतलब
अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। तो आप ये दिमाग में से निकाल देना कि एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो इस लेवल से पढ़ ले। लेवल आप अगर सारी सारी चीज़ें कवर करके चलेंगे ना दोस्तों, तो तभी जाके सिलेक्शन हो पाता है। कुछ क्राइटेरिया फिक्स मत करिए कि मैं सिर्फ इतना ही पढ़ूँ तो इतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जवाहरलाल नेहरू के दोस्तों कार्यकाल में, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है, तो दिल से लाइक कर देना और अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करें खुद से ही। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, घर पे बैठ के मेहनत कर रहे हैं जो बच्चे, उन तक शेयर कर दिया करें। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भूमि सुधार खालिस्तान के विषयों के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, भूमि सुधार खालिस्तान के विषयों के अंतर्गत है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो ये कौन सी में आएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अभी राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, पांचवी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का। भाई ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत के संविधान में पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए थे। तो किस लिए किए गए हैं दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों किससे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो मैं आपको बताऊं तो कम से कम दोस्तों 10वीं एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दल बदल प्रतिरोधी विधेयक से, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत, ये आपको बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। और 42वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछता रहता हूँ बीच बीच में, ताकि आपकी जो एक्टिवनेस है बनी रहे और कुछ चीज़ें रिमाइंड करने में दिमाग पे भी जोर लगना चाहिए ना। जो मैं आपको कुछ दिन पहले पढ़ाई है चीज़ें, वो आप आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। 26वां क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, जल्दी बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ये है संवर्ती सूची में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो बिल्कुल दोस्तों 100% आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। 27वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं का उल्लेख है। जब दोस्तों संविधान में दोस्तों 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख हुआ था, तो स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी, धीरे धीरे दोस्तों ऐड होती गई और अभी कितनी है, 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दोस्तों परिवर्तन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो मैं करा चुका हूं पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल करा रहा हूं कि चीजें समझ भी पा रहे हो या नहीं। तो पकड़ के बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। देखिए अनुसूची 1, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी बन जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने यही आंसर लगाया। 29वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए दोस्तों। 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची 7, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों। राइट आंसर रहेगा 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा 18 विषय दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से संबंधित है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है किससे? तो राइट आंसर रहेगा आपका, ये मैंने कराया था भाई आपको, ठीक है। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है ये आप, अब मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, इसी वीडियो में बताया था। तो एक तो आप 32वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और एक है आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, और टेस्ट क्वेश्चन आज की वीडियो से ही है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है तो कौन सी अनुसूची में दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो एक तो 32वां क्वेश्चन हो गया, एक हमारा दोस्तों टेस्ट का क्वेश्चन होगा, तो दोनों ही टेस्ट है ये, दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको पेड कंटेंट बाई करना है, यानी कि आपको पूरी साइंस पढ़नी है या जीके कंप्लीट कवर करनी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तो आप हमारी पीडीएफ को दोस्तों परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट और व्हाट्सअप नंबर पर भी मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके एक छोटे से फीडबैक से, तो फीडबैक जरूर दिया करें। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में शेयर करिए, चैनल को खुद तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल के साथ में, तो अपने दोस्तों को भी जरूर बता के जोड़िएगा, ठीक है। बेल आइकन ऑन रहेगा तो आपके पास सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पहुंचते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।